साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग मेजरमेंट और एसआई मात्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अक्सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जरूर आते हैं और सारे एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, यहाँ तक कि एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंकिंग तक में यह मापन से जो है जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये मापन होता क्या है। किसी भौतिक राशि की तुलना जब हम मानक इकाई से करते हैं तो यह प्रक्रिया मापन कहलाती है। जैसे कि हम मेज की लंबाई को मापते हैं 2 मीटर, हम अपने घर से स्कूल की दूरी को मापते हैं 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, या हम किसी व्यक्ति का भार को मापते हैं, जैसे कि कोई 80 केजी का है, कोई 50 केजी का है। ये सब क्या हुआ? मापना हुआ। इसी को हम लोग मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब भौतिक राशि की बात किया जाए तो भौतिक राशि क्या होता है? जिस राशि को मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, कुछ राशि ऐसा भी होता है जिसे मापा नहीं जा सकता, इस पर भी हम आगे देखेंगे। उदाहरण के तौर पे लंबाई, इसको भी हम माप सकते हैं मीटर में, 5 मीटर, 6 मीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। द्रव्यमान, इसको भी माप सकते हैं हम लोग, 5 केजी, 6 केजी, 10 केजी, 1 ग्राम, 2 ग्राम। समय को भी माप सकते हैं हम, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। तापमान, इसको भी हम लोग मापते हैं सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, जैसे कि 33 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बल को भी मापते हैं न्यूटन में, जैसे 5 न्यूटन का बल लगाया गया, 10 न्यूटन का बल लगाया गया। वेट, इसको भी मापते हैं, जो कोई गाड़ी जो है या कोई बाइक कितना स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है या 340 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो यह सब हमारा भौतिक राशि का रहेगा। भौतिक राशि के प्रकार देखिए, भौतिक राशि का प्रकार, इसमें मूल राशि कितना होता है? इनकी संख्या 7 होता है। मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, यह टोटल 7 होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? लंबाई, सबसे पहला हो गया लंबाई, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान, इसका होता है केजी। ठीक है, इसका क्या होता है? केजी यानी कि किलोग्राम। उसके बाद समय का जो है ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, और इसको हम छोटी एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा यानी कि हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग बड़ी ए से हम लिखते हैं। उसके बाद फिर हो जाएगा तापमान, जिसको हम लोग केल्विन, तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, और इसे हम बड़ी के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से और ज्योति तीव्रता को कैंडेला से। ये 7 राशि आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, अक्सर एग्जाम में ये 7 राशि पूछे जाते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होता है? जो मूल राशि से मिलकर बना होता है, मूल राशि से मिलकर बना रहता है। जैसे पूछिएगा सर कैसे, तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल कैसे बना? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। मान लीजिए कोई आयत है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई भी को हम क्या चीज से मापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई को क्या चीज से मापते हैं? वो भी मीटर में ही नापते हैं, वो भी एक तरह से लंबाई ही है। दोनों को गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर आया, मीटर स्क्वायर। यानी कि हम मूल राशि का यूज करके हम क्षेत्रफल का जो है ऐसा ही मात्रक ज्ञात किए। इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए घन आपका आयतन है L गुना B गुना H। L का ऐसा ही मात्रक M मीटर हो गया, B यानी कि चौड़ाई का हो गया, मीटर हो गया। ऊंचाई को भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं, तीनों को गुना कर देंगे मीटर क्यूब। इस तरह से हम व्युत्पन्न राशि निकालते हैं। तो उसका ऐसा ही मात्रक क्यूब होता है, मीटर क्यूब। आयतन का मीटर क्यूब, वेग का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन, कार्य का हो गया जूल, शक्ति का क्या हो गया? वाट। ये इंपॉर्टेंट है, शक्ति जो है और कार्य हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर आते हैं। शक्ति और कार्य, ये शक्ति ये इंपॉर्टेंट है, और ये दाब भी, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल है। ठीक है, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह आते ही है बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ये तीनों। एसआई पद्धति क्या होता है? एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में
जो मानक पद्धति यानी कि जो मेजरमेंट के लिए जो सिस्टम अपनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, जैसे कि लंबाई को हम मीटर में मापते हैं तो पूरे वर्ल्ड में लंबाई को मीटर में ही मापा जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट यही होगा, उसी को हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। अब महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को देख लीजिए। एसआई प्रणाली अपनाई गई है 1960 में। यह कभी कभी हार्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपका, एसआई प्रणाली कब अपनाई गई, तो 1960। एसआई का आधार क्या है, मैट्रिक पद्धति, मीटर पद्धति कहा जाता है, मीटर पद्धति। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, आवृत्ति का हर्ट्ज, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत विभव का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम, आवेश का कूलम्ब, ताप का केल्विन। देखिए ये सारा जितना भी है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो है इसे जितने भी प्रीवियस ईयर है उसका अध्ययन करके निकाला है। इसको बहुत मेहनत लगा है देखने में, जो कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था उसको मैंने एक इस स्लाइड में लगाया है। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन याद एग्जाम से पहले अगर आप देख के जाएंगे तो बिल्कुल आने वाला है, मापन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। या शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई क्या होती है? लंबाई की इकाई आपके ऑप्शन है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फुट। तो एसआई पद्धति में हो जाता है मीटर, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन मूल राशि है? ठीक है, मूल राशि, मूल राशि मतलब कि फंडामेंटल यूनिट, बल, ऊर्जा, समय, शक्ति, तो समय हो जाएगा ऑप्शन सी। बल की ऐसा यूनिट क्या है? बल का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा या वाट होगा या न्यूटन होगा या पास्कल होगा, तो न्यूटन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऊर्जा की ऐसा यूनिट बताइए, जल्दी बताइए, अभी हमने ये सब पे चर्चा किया है। जूल, न्यूटन, वाट, कूलम्ब, तो जूल हो जाएगा। शक्ति का ऐसा यूनिट, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर आप देखिएगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते होंगे तो यह क्वेश्चन जरूर आता होगा। शक्ति की ऐसा यूनिट होती है जी वाट, वेरी गुड। दाब का ऐसा इकाई क्या होता है? दाब, तो इसका हो जाता है पास्कल। ये भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर। सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपको मैं कराऊंगा। निम्न में से कौन व्युत्पन्न राशि है? समय, समय तो मूल राशि है, लंबाई भी मूल राशि है, तापमान भी मूल राशि है, बल, ऑप्शन सी। एसआई प्रणाली कब अपनाई गई? इसका सही आंसर है 1960, बिल्कुल सही, याद होगा आपको। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है? मोल, जी बिल्कुल। इसको आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉरी इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स वगैरह है। और यह क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं? कीप लर्निंग।